नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के ऊपर, जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात उत्प्रेरक के रूप में। अगला प्रश्न है, टर्मन तथा स्टर्न ने बुद्धि को माना है, तो क्या माना है दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात अभाज्य तथा अखंड इकाई माना है। अगला प्रश्न है, जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से बालक को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, तब उसमें मनोवैज्ञानिक दोषों में भी वृद्धि होती है। किस विद्वान का मत है? तो किसका है दोस्तों? तो इसका जो आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात डी जी फोर्स का। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो बताना है दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा में किसका योगदान महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात जॉन डीवी का। अगला प्रश्न है, वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है दोस्तों इस विधि के प्रतिपादक? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात पाइन व टेंडलर है इस विधि के प्रतिपादक। अगला प्रश्न है, एक सफल समावेश में आवश्यक तत्व है, तो कौन सा है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, अर्थात क्षमता संवर्धन। अगला प्रश्न है, बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है दोस्तों इस विधि के प्रतिपादक? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात लियोपोल्ड बैकल। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया दोस्तों, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना? तो किन्होंने माना है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, अर्थात यहाँ सही हो जाएगा उपयुक्त सभी, जिसमें प्लेटो है, डेकोल्ट है और अरस्तु है। तो इन्होंने क्या माना है? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है दोस्तों बुद्धि का संबंध? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात चिंतन से है बुद्धि का संबंध। अगला प्रश्न है, खेल बच्चों के किस प्रकार के विकास में सहायक है? ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार के विकास में सहायक है? ऑप्शन है हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात सामाजिक विकास में सहायक। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम का अध्ययन करने वाले विद्वान हैं, तो कौन है दोस्तों वंशानुक्रम का अध्ययन करने वाले? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, अर्थात लैमार्क। तो ये क्या है दोस्तों? वंशानुक्रम का अध्ययन करने वाले विद्वान है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो कैसी है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो है वैज्ञानिक प्रकृति की है शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित दोस्तों सभी को पता है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात नैतिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूझ सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? ठीक है दोस्तों, कौन है बताना है। सूझ मतलब क्या होता है सभी को पता है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कोहलर। ये क्या है दोस्तों? इस सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगला प्रश्न है, अधिगम का बंध सिद्धांत के जनक कौन है? तो कौन है दोस्तों इस सिद्धांत के जनक? तो ऑप्शन डी हमारा यह सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जन्म के कितने समय तक एक शिशु लगभग 100 शब्दों का शब्द भंडार माना जाता है? तो कितने समय तक है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में एक बालक अपने संगत बालकों में रहना पसंद करता है? तो किस अवस्था में है? तो ऑप्शन ए हमारा यह सही हो जाएगा, अर्थात पूर्व किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, व्यक्ति व्यवहार का सिद्धांत के जनक है, तो कौन है दोस्तों इस सिद्धांत के जनक? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात सी एल हर। अगला प्रश्न है, क्या शैशवावस्था में चिंतन प्रक्रिया होती है? ठीक है दोस्तों, बताना है शैशवावस्था में चिंतन प्रक्रिया होती है कि नहीं होती। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात नहीं होती। अगला प्रश्न है, बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है दोस्तों इस विज्ञान के जनक? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात सीजल लोम्ब्रोस। तो ये क्या है दोस्तों? बाल अपराध विज्ञान के जनक है। अगला प्रश्न है, बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए, किस विद्वान का कथन है?
तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात रूसो का यह कथन है। अगला प्रश्न है, बुद्धि में अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता होती है, किस विद्वान का मत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात बर्ट का यह कथन है या फिर उसका मत है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक विभिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन तथा मूल्यांकन किया जा सकता है, किसका मत है? तो यह किसका मत है दोस्तों? तो ऑप्शन बी हमारा यह सही हो जाएगा अर्थात यह स्किनर का मत है। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है नेत्र परीक्षण, ऑप्शन बी है रुधिर परीक्षण, ऑप्शन सी है बुद्धि परीक्षण और ऑप्शन डी है कक्ष परीक्षण। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया? तो किन्होंने दिया है दोस्तों शरीर रचना का सिद्धांत? तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात शेल्डन ने दिया है शरीर रचना का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसका है अर्थात किन्होंने दिया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कोहलर। ठीक है, कोहलर क्या है? तो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ, किस विद्वान का कथन है? तो किसका कथन है? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों अर्थात वाटसन का यह कथन है। अगला प्रश्न है, सामूहिक गतिविधियाँ सहायक होती है। ठीक है, क्या है दोस्तों किसमें सहायक होती है? पूछा गया है सामूहिक गतिविधियाँ। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात सामाजिकरण में यह सहायक होती है। अगला प्रश्न है, धन्यात्मक संबंध का निम्न में से किससे सहसंबंध पाया जाता है? तो किससे सहसंबंध पाया जाता है? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा अर्थात बुद्धि तथा सृजनात्मकता से। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में निम्न में से एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो कौन सी विशेषता है दोस्तों? तो ऑप्शन है हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात अनुशासन तथा आज्ञाकारिता। ठीक है दोस्तों, क्या है अनुशासन तथा आज्ञाकारिता? यह किसी विद्यालय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आज की वीडियो में बस इतने हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।